Hello everyone. Today we are going to start a new topic that is union in C. So basically आज हम देखेंगे कि यूनियन क्या होते हैं सी लैंग्वेज में और यूनियन और स्ट्रक्चर के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है. So what is a union? A union is a user defined data type. ठीक वैसे ही जैसे स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है वैसे ही यूनियन भी एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है. मीन्स यूनियन भी हम ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स के लिए बनाते हैं. ठीक वैसे ही जैसे स्ट्रक्चर का यूज हम करते हैं यूनियन का भी करते हैं. बट अगर ये वैसे ही बनाया जाता है तो इसमें और स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है, स्ट्रक्चर और इसके वर्किंग में डिफरेंस क्या है, ये हम आगे देखेंगे. नाउ सिमिलर टू स्ट्रक्चर एक्सेप्ट फॉर वन की डिफरेंस दैट वी विल सी लेटर एंड यूनियन मेंबर शेयर सेम मेमोरी लोकेशन. ये याद रखने वाला पॉइंट है. जो बेसिक डिफरेंस है यूनियन और स्ट्रक्चर के बीच में वो यही है कि जो स्ट्रक्चर होता है वो उसमें आप जितने भी मेंबर वेरिएबल क्रिएट करते हैं उन सबको अलग अलग मेमोरी एलोकेट होती है. बट अगर हम यूनियन की बात करते हैं तो यूनियन में जो मेमोरी लोकेशन होती है मेंबर वेरिएबल्स की वो सेम होती है यानी कि शेयर होती है. नाउ डिफाइनिंग यूनियन, यूनियन को भी हम सेम वैसे ही डिफाइन करते हैं जैसे कि स्ट्रक्चर को करते हैं. सिर्फ जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि यहाँ पर स्ट्रक्ट कीवर्ड की जगह हम यूनियन कीवर्ड यूज करते हैं. दिस इज अ कीवर्ड which we need to write while creating union and this is union tag. means आप इस यूनियन का जो डेटा टाइप का नाम रखना चाहते हैं वो यहाँ पर यूनियन टैग में देते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप अगर बुक एक डेटा टाइप बुक नाम का क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो यूनियन टैग होगा उसका नाम बुक होगा. डेट क्रिएट करना चाहते हैं तो डेट होगा. मीन्स आप जो भी डेटा टाइप क्रिएट करना चाहते हैं उस डेटा टाइप का यहाँ पे नाम होगा लेकिन उसके आगे आपको यूनियन कीवर्ड यूज करना कंपलसरी होगा. नाउ यूनियन जब भी आप डिफाइन करेंगे तो उसके अंदर जितने चाहे उतने मेंबर डेफिनेशन यानी मेंबर वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं. एंड ठीक वैसे ही जैसे स्ट्रक्चर में आप स्ट्रक्चर जब बनाते हैं तो जब स्ट्रक्चर बनाते हैं और डेटा टाइप का नाम लिखते हैं तो डेटा टाइप को मेमोरी एलोकेट नहीं होती है. ठीक वैसे ही जैसे आप अगर अपने प्रोग्राम में इंट लिखें, इंट इज अ डेटा टाइप, ठीक है, तो सिर्फ इंट लिखने से आपको मेमोरी एलोकेट नहीं होगी. जब तक आप उसका एक वेरिएबल क्रिएट नहीं करेंगे मेमोरी एलोकेट नहीं होगी क्योंकि मेमोरी हमेशा वेरिएबल को एलोकेट होती है, राइट. तो वैसे ही अगर आपने यूनियन क्रिएट किया है और यहाँ पर कोई डेटा टाइप बनाया, सपोज बुक नाम का डेटा टाइप बनाया है, तो बुक को मेमोरी एलोकेट नहीं होगी जब तक आप इस बुक डेटा टाइप का कोई वेरिएबल क्रिएट नहीं करेंगे. और वेरिएबल क्रिएट करने के लिए हम ये सेंटेक्स यूज कर सकते हैं. वन और मोर यूनियन वेरिएबल कैन बी क्रिएटेड. जहां भी आप टर्मिनेट करें यूनियन को जस्ट उसके पहले आप मेंबर यूनियन जो डेटा टाइप लिया है आपने उसका वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो और जितने चाहे उतने वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं, राइट. सो example of union you can see here, like you have to write union keyword, then whatever data type you want to create you can create by using union tag. Right now here I have used data as a data type union tag, right. मेरे कहने का मतलब है कि यूनियन कीवर्ड यूज करके आप जो भी डेटा टाइप क्रिएट करना चाहते हैं, डिफाइन करना चाहते हैं, उस डेटा टाइप का नाम यहाँ पर दीजिए. और जस्ट उसके अंदर मैंने कुछ मेंबर वेरिएबल्स का यूज किया है लाइक इंट, फ्लोट, केयर, और ये यूनियन का वेरिएबल क्रिएट किया है. तो जो मेमोरी एलोकेट होती है वो D1 को होती है, डेटा को नहीं होती. डेटा एक डेटा टाइप है जो हमने यूनियन के हेल्प से क्रिएट किया है और इस डेटा को मेमोरी तभी एलोकेट होगी इसके वेरिएबल के थ्रू, यानी मेमोरी जो है वो D1 को एलोकेट होगी, राइट. और now we will see memory allocation in a structure and union. So यहाँ पर बेसिकली हम डिफरेंस भी कवर अप करने वाले हैं कि स्ट्रक्चर और यूनियन के बीच में बेसिक डिफरेंस होता क्या है.
जो स्ट्रक्चर होता है आपने पहले भी देखा है कि स्ट्रक्चर इज अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स, राइट। बहुत सारे मेंबर वेरिएबल्स का एक कलेक्शन होता है। और फॉर एग्जांपल हमने बुक का एग्जांपल लिया था कि हमारे पास एक बुक नाम का डेटा टाइप है जो कि हमने स्ट्रक्चर की हेल्प से क्रिएट किया है। और इस बुक के अंदर आप बुक की आईडी, बुक का टाइटल और बुक का प्राइस जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। तो आईडी जो है वो इन टाइप की होगी और टाइटल जो होगा वो यू कैन टेक कैर अरे स्ट्रिंग टाइप का। एंड फ्लोट मतलब आई मीन एक्चुअली मुझे यहाँ प्राइस लिखना चाहिए। जो प्राइस होगा वो आपका फ्लोट टाइप का होगा, राइट। सो वी हैव यूज्ड डिफरेंट डेटा टाइप्स, right? So dissimilar elements we have used within a structure. Similarly हम यूनियन में भी ऐसा ही यूज करते हैं, सिर्फ क्रिएट करने का तरीका अलग होता है, डिफाइन करने का तरीका अलग होता है। स्ट्रक्चर में हम स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करते हैं और यूनियन जब भी हम क्रिएट करते हैं तो हमें स्ट्रक्ट की जगह यूनियन कीवर्ड का यूज करना होता है। तो स्ट्रक्चर में जो हमें मेमोरी एलोकेट होती थी, मतलब इस बुक नाम के डेटा टाइप का जो भी हमने वेरिएबल बनाया होगा, लेट सपोज b1 बनाया होगा, तो b1 को जब मेमोरी एलोकेट होगी तो b1 के जो भी मेंबर वेरिएबल है, ये जो बुक डेटा टाइप है इसके जितने भी मेंबर वेरिएबल्स हैं, b1 तो वेरिएबल है किसका, बुक डेटा टाइप का। तो इस बुक डेटा टाइप में जितने भी मेंबर वेरिएबल हमने यूज किए हैं, इन सारे मेंबर वेरिएबल को अलग अलग मेमोरी एलोकेशन होगी, अलग अलग मेमोरी एलोकेशन होगी। लाइक टाइटल को अलग मेमोरी एलोकेट होगा, प्राइस को अलग मेमोरी एलोकेट होगा और बुक आईडी को अलग मेमोरी एलोकेट होगा। ये स्ट्रक्चर के केस में होता है। एंड इफ वी टॉक अबाउट यूनियन, देन यूनियन में भी आप सेम एग्जांपल ले सकते हैं। लेट सपोज मैंने यूनियन के हेल्प से एक डेटा टाइप क्रिएट किया है जिसका नाम बुक है, और उस बुक में अलग अलग मेंबर वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं, और ये जो b1 है वो उस बुक डेटा टाइप का वेरिएबल है। तो यहाँ पर मेमोरी कैसे एलोकेट होगी, टाइटल, प्राइस, बुक आईडी, ये तीनों ही इस मेमोरी को शेयर कर रहे होंगे। जो मेमोरी होगी वो इन तीनों के लिए ही होगी, राइट। मतलब तीनों को अलग अलग मेमोरी एलोकेट नहीं होगी। आप इसमें एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी देख सकते हैं मेमोरी एलोकेशन का। ये एक एग्जांपल है, राइट। यहाँ पर आप देख रहे हैं इंटीजर डेटा टाइप जो है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई प्रोग्राम लेते हैं, ओके, तो हमारे पास जो है वो दो डेटा टाइप हैं। लाइक हमने एक इंट डेटा टाइप यूज किया है और एक कैर डेटा टाइप यूज किया है। सिंपल सा है, एक यूनियन बुक बुक की जगह हम हेलो ले लेते हैं। एक यूनियन क्रिएट किया हेलो और उसके दो मेंबर वेरिएबल्स हैं, और हमने उसका एक वेरिएबल क्रिएट किया है h। तो अब इसमें इस यूनियन के केस में क्या होगा, इंट और कैर दोनों की मेमोरी शेयर हो रही होगी, राइट। दोनों सेम मेमोरी शेयर करेंगे। बट अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इस इंटीजर को अलग मेमोरी एलोकेट होगी और इस कैर बी यानी ए को अलग मेमोरी एलोकेट होगी और बी को अलग मेमोरी एलोकेट होगी। ये हम देख सकते हैं। ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। इंटीजर जो है ये मशीन डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल मेरी मशीन में अगर 4 बाइट्स कंज्यूम कर रहा है, लेट सपोज अज्यूम कि जो इंटीजर है वो 4 बाइट अज्यूम कर रहा है, तो स्ट्रक्चर के केस में इस इंटीजर को 1 1 2 3 4 बाइट मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। और जो कैरेक्टर हमने यूज किया था कैर बी, मतलब इंट ए के लिए 4 बाइट
4 बाइट एलोकेट हो गए और जो कैरेक्टर है उसके लिए 1 बाइट अलग से एलोकेट हुआ है, राइट। मतलब दोनों का मेमोरी लोकेशन अलग अलग है, मेमोरी अलग अलग है। ये स्ट्रक्चर के केस की हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यूनियन की बात करें तो इंटीजर के लिए 4 बाइट यहाँ भी एलोकेट हुआ है, 1 2 3 4। लेकिन ये सेम मेमोरी जो हमने इंटीजर के लिए ली है, उसी मेमोरी में हमें कैरेक्टर को भी मेमोरी मतलब कैरेक्टर बी जो हमने लिया होगा उस बी वेरिएबल को भी मेमोरी एलोकेट होगी। यानी ए और बी, ए जो है वो इन टाइप का है और बी जो है वो आपका इस टाइप का है, कैर टाइप का है। तो ये कैर और इंटीजर दोनों के लिए सेम मेमोरी एलोकेट हो रही होगी। पिक्चर से ऑलरेडी आपको क्लियर है। नाउ कुछ प्रोग्राम्स हम बना के देख लेते हैं, देन वी विल टॉक अबाउट बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन। सो कुछ प्रोग्राम्स हैं, हम ऑलरेडी मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है, इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। नाउ दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर जब भी हम क्रिएट करते हैं, ये एक प्रोग्राम है जो आपको ये बताएगा कि स्ट्रक्चर अगर हमने बनाया है और उसमें 3 मेंबर वेरिएबल डिक्लेयर किए, लाइक इंटीजर, फ्लोट, कैर। यानी एक हमने स्ट्रक्चर बनाया है जिसका नाम हेलो डेटा टाइप, जो डेटा टाइप है वो हेलो है, और उसके अंदर हमने कुछ डेटा टाइप आई मीन कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं ए बी सी। अब हम चेक करेंगे कि स्ट्रक्चर में ए बी सी को अलग अलग मेमोरी एलोकेट होती है या नहीं। से ये प्रोग्राम बेसिकली उसी के लिए है। तो यहाँ पर इंट मेन हम यूज कर रहे हैं और हमने इस स्ट्रक्चर हेलो का एक वेरिएबल क्रिएट किया है, स्ट्रक्ट हेलो एच। तो एच इज वेरिएबल ऑफ दिस स्ट्रक्चर, राइट। नाउ वी वांट टू प्रिंट एड्रेस ऑफ ए, so for that we have used %p/n for next line command. Now we are printing address of a. Okay, why I have written dot means h dot a, क्योंकि ये स्ट्रक्चर में भी हमने देखा था कि जब भी हमें यूनियन या स्ट्रक्चर के मेंबर्स को, मेंबर वेरिएबल्स को एक्सेस करना होता है, हम मेन फंक्शन में एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ पर a मेन फंक्शन के अंदर डिफाइन नहीं है। कहाँ डिफाइन, कहाँ डिक्लेयर है वो, इस स्ट्रक्चर का मेंबर वेरिएबल है वो, राइट। तो आप इस स्ट्रक्चर हेलो डेटा टाइप, वो हेलो डेटा टाइप का मेंबर वेरिएबल है, तो आप उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आप उसको डायरेक्टली एक्सेस करेंगे तो एरर आएगी। तो आपको कैसे एक्सेस करना होगा, इस हेलो का जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है, एच। तो एच डॉट एच ए, तो इस एच के ए का एड्रेस आप फाइंड आउट करना चाहते हैं। h डॉट ए मतलब इस h का जो a है, इस वेरिएबल का जो आपने मेंबर वेरिएबल एक्सेस किया है a, उसका आप एड्रेस फाइंड करना चाहते हैं। सिमिलरली हम एड्रेस ऑफ b फाइंड आउट करना चाहते हैं, h के b का एड्रेस फाइंड आउट करना चाहते हैं। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन h डॉट b, एड्रेस ऑफ h डॉट b। सिमिलरली आई वांट टू फाइंड एड्रेस ऑफ c, फॉर दैट आई हैव रिटन एड्रेस h डॉट सी, यानी इस h के c का एड्रेस हम एक्सेस करना चाहते हैं। ये ऑलरेडी स्ट्रक्चर वाले लेक्चर में हमने देखा था कि जब भी हमें किसी स्ट्रक्चर के मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करना होता है, हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं। फॉर दैट वी नीड टू एक्सेस दैट मेंबर वेरिएबल थ्रू द वेरिएबल ऑफ दैट स्ट्रक्चर। यानी इस स्ट्रक्चर का वेरिएबल कौन है, h, और इस h डॉट डॉट ऑपरेटर की हेल्प से ही हम इस डेटा मेंबर यानी मेंबर वेरिएबल को एक्सेस कर पाएंगे। तो h डॉट ए, h डॉट बी, h डॉट सी हमें इस तरह से यूज करना होगा। नाउ से रन करके देख लेते हैं क्या इनके एड्रेस डिफरेंट आ रहे हैं। यस, एड्रेस ऑफ ए is this, address of B is this, and address of C is this. That means A, B, C तीनों को अलग अलग एड्रेस एलोकेट हुआ है। मेमोरी जो एलोकेट हुई है, मेमोरी लोकेशन इन सब का अलग अलग है, डिफरेंट है। आप यहाँ देख सकते हैं आउटपुट में। दैट मीन्स A, B, C तीनों अलग अलग जगह हैं, इनका मेमोरी एलोकेशन डिफरेंट है। Now similarly, now we want to work on union. तो सेम प्रोग्राम मैंने यूनियन के लिए लिखा है यहाँ पर, सिर्फ सेम प्रोग्राम, कोई भी डिफरेंस नहीं है। जब डिफरेंस आपको इस कीवर्ड का मिलेगा
क्योंकि हम यूनियन बना रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे स्ट्रक्ट की जगह हमने यूनियन कीवर्ड यूज किया है। और क्योंकि हम यूनियन हेलो डेटा टाइप का वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, तो यूनियन हेलो एच लिखा है, राइट। तो सिर्फ इतना ही डिफरेंस आपको प्रोग्राम में मिलेगा, बट जो मेन डिफरेंस है वो इस प्रोग्राम को रन करने के बाद हम देख पाएंगे। क्या डिफरेंस आना चाहिए? यहाँ पर जो ए बी सी है, हमने थ्योरी में ये पढ़ा कि इन तीनों की लोकेशन सेम होती है, शेयर होती है। दैट मीन्स अगर ऐसा है तो ए बी सी तीनों का जो मेमोरी लोकेशन, जो एड्रेस आना चाहिए वो सेम आना चाहिए। तो आफ्टर रनिंग नाउ सी, ए बी सी तीनों का एड्रेस सेम है। दैट मीन्स ए बी सी शेयर कर रहे हैं मेमोरी लोकेशन को। तो इन दो प्रोग्राम की हेल्प से, स्ट्रक्चर का प्रोग्राम और यूनियन के इस बेसिक प्रोग्राम से, हमने देखा कि दोनों के जो एड्रेस हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं, राइट। नाउ दिस इज अनदर प्रोग्राम आई हैव रिटन यूजिंग यूनियन। यहाँ पर बेसिक ओके, एक क्वेश्चन है मेरा कि स्ट्रक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि अगर स्ट्रक्चर के अंदर मैंने int I, float f और char string 20 यूज किया है, तो after creating variable of that structure, what will be the size allocated to that structure, right? कहने का मतलब है कि अगर मैं स्ट्रक्चर बनाती हूँ और स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल भी क्रिएट कर देती हूँ, क्योंकि वेरिएबल को ही मेमोरी एलोकेट होती है, राइट। तो उस वेरिएबल के थ्रू, राइट, इस स्ट्रक्चर में अगर ये 3 मेंबर वेरिएबल डिक्लेयर्ड है, तो साइज क्या होगा स्ट्रक्चर का। तो अगर हमने ये फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? ये प्रोग्राम बेसिकली मैंने उसी के लिए लिखा है। इसमें एक्चुअली वी आर वर्किंग ऑन सी, सो हेडर फाइल रिप्लेस हो गई है नाउ। सो हमने 2 हेडर फाइल इंक्लूड की है। तो बेसिक हेडर फाइल यूज की है सी के लिए, दूसरा स्ट्रिंग डॉट एच, क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रिंग कॉपी करने वाले हैं। तो ओके, इस प्रोग्राम में अभी हम स्ट्रिंग कॉपी नहीं कर रहे हैं, तो इसको हटा देते हैं। नाउ वी विल यूज this program, this simple program, just to find out size of d1. d1 जो है एक वेरिएबल है। स्ट्रक्चर जो डेटा, हमने डेटा नाम का एक डेटा टाइप बनाया है, इस डेटा का एक वेरिएबल क्रिएट किया है d1। तो हम पता करना चाहते हैं कि इस स्ट्रक्चर को बेसिकली कितनी मेमोरी एलोकेट हुई है। तो उसके लिए मैंने प्रोग्राम लिखा है, स्ट्रक्चर डिफाइन किया है डेटा नाम का। उसके अंदर 3 मेंबर वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए हैं, int I, float f एंड char string 20। नाउ मेन फंक्शन के अंदर हमने इस स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्रिएट किया है विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड स्ट्रक्ट, एंड जो भी डेटा टाइप है उस डेटा का नाम, तो डेटा टाइप का नाम हमने डेटा ही रखा, तो डेटा लिखा है। एंड हियर वी हैव क्रिएटेड द वेरिएबल ऑफ दैट डेटा टाइप, तो डेटा d1, राइट। Now we want to print memory size occupied by d1। इस d1 को कितनी मेमोरी एलोकेट हुई है, क्योंकि ये वेरिएबल है इस स्ट्रक्चर का, तो मेमोरी किसको एलोकेट होगी? d1 को। और d1 के कितने पार्ट्स होंगे? मतलब int I, float f, char string 20। यानी अगर इंटीजर है, इंटीजर I है, तो अगर मेरी मशीन में इंटीजर का साइज 4 बाइट है, तो ये 4 बाइट कंज्यूम करेगा। फ्लोट है 4 बाइट, तो अगेन ये 4 बाइट का कंज्यूम करेगा। एंड कैर स्ट्रिंग 20, कैर 1 बाइट है और 20 साइज है, तो 1 इंटू 20 दैट इज 20, तो 4 4 8 एंड 20 28। तो ये हमें साइज मिल सकता है, और ये मशीन डिपेंडेंट होता है। हो सकता है आप, अगर आपकी मशीन में इंटीजर का साइज 2 बाइट हो,
तो यहाँ पर डिफर कर जाएगा। कैर को आपको 20, कैर स्ट्रिंग को 20 मेमोरी एलोकेट होगी, फ्लोट एफ को 4 और इंटीजर को 2, तो 26 मेमोरी एलोकेट हो सकती है। ये मशीन डिपेंडेंट रहेगा। ओके, तो आप ये फाइंड आउट भी कर सकते हैं कि आपकी मशीन में इंटीजर का, फ्लोट का, कैर का साइज क्या होगा। सेम उसके लिए आप ये प्रोग्राम लिख सकते हैं। बस यहाँ पर D1 की जगह आप ये इंट लिख दीजिए, फ्लोट लिख दीजिए और कैर लिख दीजिए। मतलब 3 स्टेटमेंट आपको लिखने होंगे और फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको साइज ऑफ इंटीजर लिखना होगा, सेकेंड स्टेटमेंट में साइज ऑफ फ्लोट एंड थर्ड स्टेटमेंट में साइज ऑफ कैर। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी मशीन में इंटीजर का साइज क्या है, फ्लोट का साइज क्या है, कैर का साइज क्या है। ओके, अभी हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं कि हमारे D1 को कितनी मेमोरी एलोकेट हुई है। तो प्रोग्राम रन करके देख लेते हैं। ओके, कुछ एरर आ रही है। ओके, एरर। ओके, हमने यहाँ पे इंटीजर टाइप ले लिया है, हमें लॉन्ग इंट लेना होगा क्योंकि हम साइज ऑफ D1 फाइंड आउट कर रहे हैं। वो रन कर लेते हैं। ओके, साइज ऑफ D1 28 जो हमने डिस्कस किया था। इंट 4 बाइट्स, फ्लोट 4 बाइट्स, 8 बाइट्स एंड कैर को 1 बाइट एलोकेट होता है, लेकिन 20 साइज हमने लिया है। जो एरे बनाया 20 साइज का है, तो 1 into 20 दैट विल बी 20 एंड 4 4 8, तो 28 साइज एलोकेट हो रही थी हमारे स्ट्रक्चर को, जो कि हमने इस आउटपुट में देख लिया। और सिमिलरली हम यूनियन की बात करते हैं। यूनियन के साइज के बारे में भी अब हम पता कर लेते हैं यूनियन को साइज, क्योंकि वहां पे सारे वेरिएबल्स को, स्ट्रक्चर के केस में इन सारे वेरिएबल्स को अलग अलग मेमोरी एलोकेट हो रही थी, इसलिए हमारा आंसर जो है वो, आउटपुट जो है वो 28 आया था। बट इफ वी टॉक अबाउट this program, so we have defined one union data, and it is having three members: int I, float f, char string 20. And under main function we have declared variable of data by using union keyword, and the name of data type data, and variable name is d1। यानी union डेटा का हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया जो कि D1 है। Now we want to print the size occupied by D1, right? तो साइज ऑफ D1 हमें यूज करना है, तो उसके लिए हम ये फंक्शन यूज कर सकते हैं साइज ऑफ। एंड नाउ D1 जो है वो वेरिएबल है इस यूनियन का, तो जैसे ही हम D1 का साइज फाइंड आउट करना चाहेंगे, हमें इस पूरे यूनियन का साइज पता चल जाएगा। तो यहाँ पर जो साइज है वो 20 है, and that is what very important thing here we are going to discuss। अगर यूनियन में जितने भी मेंबर वेरिएबल हैं, उन सबके अमंग मेमोरी शेयर होती है, मेमोरी लोकेशन जो है वो शेयर हो रही है, मतलब सबकी मेमोरी जो है वो सेम है, तो साइज क्या होगा यूनियन का? तो दो आंसर आपके सामने है 20, आंसर कैर स्ट्रिंग 20। इसकी वजह से ये आउटपुट हमें मिला है, क्योंकि इंटीजर को कितना साइज एलोकेट होगा 4 बाइट, फ्लोट को कितना साइज एलोकेट होगा 4 बाइट, बट कैर को तो 1 बाइट एलोकेट होता है, लेकिन ये कैर एरे टाइप का है, यानी साइज जो है वो 20 है, तो 1 into 20 दैट विल बी 20। तो इंटीजर इस आई को 4 बाइट का मेमोरी मिल रही है, एफ को 4 बाइट, और इस कैर स्ट्रिंग को 20 बाइट्स मेमोरी एलोकेट हो रही है। तो इन सब में लार्जेस्ट साइज किस वेरिएबल का है? कैर स्ट्रिंग का, राइट? तो इसी वजह से यूनियन का जो है वो साइज 20 है।
फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर फ्लोट इंट char c ले लीजिए और यहाँ पर डबल d ले लीजिए। अब देखिए इसको, इस i को 4, f को 4, c को 1, d को 8 मेमोरी एलोकेट होगी। तो अब के साइज, अब आंसर आप खुद अज्यूम कर लीजिए, सोच लीजिए क्या आना चाहिए। नाउ आई एम रनिंग द प्रोग्राम। नाउ आंसर इज 8। व्हाई 8? बिकॉज इन फ्लोट char डबल में सबसे लार्जेस्ट साइज किसका है? d, वेरिएबल d का, बिकॉज इट इज ऑफ टाइप डबल। तो जो भी यूनियन में जो मेंबर वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए हैं उनमें जो भी जिसका भी साइज सबसे लार्जेस्ट होगा, यूनियन का साइज वही होगा। तो हमने देखा कि स्ट्रक्चर का अगर हम साइज कैलकुलेट करते हैं तो वो सारे मेंबर वेरिएबल का सम अप आता है। सारे मेमोरी जो भी मेंबर वेरिएबल होते हैं उनको जो मेमोरी एलोकेट होती है उनका सम अप होता है। और यूनियन के केस में जो मेंबर वेरिएबल आपने यूज किए हैं उनके अमंग जो भी लार्जेस्ट वेरिएबल है वो आउटपुट होगा, राइट? नाउ the last program we are going to discuss here. This program basically हमने आप कैसे एक्सेस कर रहे हैं यूनियन के मेंबर वेरिएबल्स को, इसके लिए बेसिकली लिखा है। तो फॉर दैट आई हैव यूज्ड यूनियन डेटा। इसके अंदर वही 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, int i, float f, char string 20. Now under main function I have created variable of this data. Let's suppose this one. डेटा में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो टेक इट एज d1 एंड नो इस ये जो d1 है ओके, सो I have changed that variable name from data to d1 because डेटा टाइप का नाम भी मैंने डेटा ही रखा तो कंफ्यूजिंग था वो थोड़ा। ओके, सो इस डेटा टाइप डेटा का हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया d1। नाउ d1.i मतलब d1 का i इस टाइप का है, इंटीजर टाइप का, उसमें हमने वैल्यू असाइन की है 10। हम इस तरीके से वैल्यू असाइन कर सकते हैं। एंड नाउ वी वांट टू प्रिंट d1.i। हम d1.i की वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं। d1.i में वैल्यू क्या है 10, तो हम d1.i की वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं। इसी तरीके से d1 के f वेरिएबल में क्या वैल्यू है 220.5 because it is of type float. Now we want to print the value of d1.f. Similarly char string 20 साइज का हमने एक स्ट्रिंग यहाँ पे डिक्लेयर किया है, तो हम स्ट्रिंग कॉपी कर रहे हैं d1.string मतलब d1 के str वेरिएबल में हम क्या कॉपी करना चाहते हैं c। ये कॉपी हो गया और हम उसे प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम इसे प्रिंट करके देख लेते हैं। d1i equals to 10, d1f is equal to 2 to 0.5 and d1.str that is c। तो ये इस तरीके से हमने एक यूनियन का सिंपल प्रोग्राम बनाया है और उसका आउटपुट यहाँ पर देख रहे हैं, राइट? ओके, वी विल सी वन प्रोग्राम। एक प्रोग्राम देखते हैं। इसमें हम एक यूनियन डिफाइन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यूनियन डेटा, एंड इसके अंदर हम 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, राइट? एंड जस्ट इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू हम प्रिंट करना चाहते हैं, राइट? पहले तो हमें वैल्यू असाइन करनी होगी इन दोनों वेरिएबल्स को, तभी हम वैल्यू प्रिंट कर पाएंगे, राइट? तो यहाँ पर हम ये यूनियन डिफाइन कर चुके हैं। नाउ वी वांट टू राइट मेन फंक्शन। मेन फंक्शन हम इस यूनियन डेटा का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं
वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं. नाउ यस, नाउ वी वांट टू असाइन वैल्यू टू दिस a एंड b इन मेन फंक्शन. तो कैसे करेंगे हम इसे? विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर. सिंपली वी कैन राइट d1 डॉट a, यानी d1 के a में हम क्या असाइन करना चाहते हैं? वैल्यू 65, बिकॉज इट इज ऑफ इंटीजर टाइप, राइट. नाउ d1 जो कैर टाइप का वेरिएबल हमने b लिया है, d1 के b में हम क्या असाइन करना चाहते हैं? नाउ ओके, हम d1 के b में कुछ भी असाइन नहीं कर रहे हैं, और जस्ट वी वांट टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ a एंड b. हमने ये पढ़ा है कि a और b के अमंग मेमोरी शेयर होती है, मतलब मेमोरी लोकेशन दोनों की सेम होगी. तो ये a जो है उसको हमने वैल्यू 65 की है, दी है. तो 65 सेम मेमोरी लोकेशन में गई है, यानी वो b के थ्रू भी शेयर हो रही होगी. तो हम प्रिंट करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है, राइट. Now we want to print the value of d1 a. d1 के a की वैल्यू हम प्रिंट करना चाहते हैं, and because it is of type int, so no issue. हम a की वैल्यू डायरेक्टली प्रिंट कर देते हैं. Now similarly we want to print the value of b. d1 b value but it is of char type, right? And we want to print value of b. So what will be our output? Okay, so we got कि जो है एक एरर मिल रही है. ये एरर क्यों मिल रही है? मैंने आपको पहले भी बताया था, हम डायरेक्टली a और b एक्सेस नहीं कर सकते, बिकॉज a और b जो है वो मेन फंक्शन के वेरिएबल्स नहीं है, वो यूनियन के वेरिएबल्स, मेंबर वेरिएबल्स हैं. तो हम यूनियन के मेंबर वेरिएबल्स को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, हमें उसके यूनियन के वेरिएबल के थ्रू ही यूनियन के मेंबर वेरिएबल्स को एक्सेस करना होगा. तो यूनियन का वेरिएबल जो है वो d1 है, d1 डॉट a एंड d1 डॉट b एक्सेस करना होगा, राइट. नाउ वी कैन रन दिस प्रोग्राम. Okay, so now we can run this program. Okay, here dot should be there. Right? So if I put /n over here, we can see perfectly. Okay. So the answer, the output of d1 dot a is 65, because in a we have initialized, to a we have given value 65. तो okay, सही प्रिंट किया है 65, but okay, what is here? We are getting a, हमें b में a मिल रहा है,
जबकि हमने बी को तो ये असाइन ही नहीं किया था। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ए और बी दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को शेयर कर रहे हैं, और क्योंकि ए में हमने 65 असाइन किया है और 65 जो होती है वो कैपिटल ए की आस्की वैल्यू होती है, राइट। तो क्योंकि बी जो है वो कैर टाइप का है, तो ये कैरेक्टर ही प्रिंट करेगा, और बी और ए की सेम मेमोरी लोकेशन है और ए की वैल्यू 65 है, तो ये 65 कैर में जब चेंज होगा तो कैपिटल ए ही होगा। तो व्हाट इज here we are getting what I want to say. In union, member will share same memory location. If we make changes in one member, then it will be reflected to other member as well. तो ये इस प्रोग्राम के थ्रू हमने देखा. Now we will see basic difference between structure and union. Like in a structure, the key struct is used to define a structure. In union, the keyword union is defined used to define a union. Now, if we talk about size, in a structure, when variable is associated with a structure, the compiler allocates the memory for each member. The size of a structure is greater than or equal to sum of size of its members. And if we talk about union size, then when a memory is associated with union, compiler allocates memory by considering the size of largest memory. That is what we have discussed earlier. If we talk about memory, then each member within a structure is assigned unique storage area of location, but in case of union, shared by individual member of unions, right? And value altering, अगर आप एक altering the value of member will not affect other member of the structure, but in case of union, it will affect the other member of union. Accessing member, individual member can be accessed at a time. Only one member can be accessed at a time. Now, initialization of member. Several member of a structure can initialize at once. Only the first member of union can be initialized, right? So, union और structure के बीच में basic difference यही है. So now we will discuss one question over here. Consider the following C declaration. Assume that object of the type short, float, and long. Here, see this code. I have written here struct and short. इस स्ट्रक्चर के अंदर हमने एक शॉर्ट जो कि 2 बाइट कंज्यूम करता है, इंटीजर टाइप का एक एरे, शॉर्ट टाइप का एक एरे बनाया है यहाँ पर एस नाम का, जिसका साइज 5 है, और इस स्ट्रक्चर के अंदर हमने यूनियन क्रिएट किया है, यूनियन डिफाइन किया है, तो स्ट्रक्चर का पार्ट है यूनियन. यूनियन के अंदर हमने फ्लोट y और लॉन्ग z यूज किया है, और इस यूनियन का वेरिएबल u है, इस स्ट्रक्चर का वेरिएबल t है. तो क्वेश्चन इज, अगर हम इस सी डिक्लेरेशन को यूज करते हैं तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर ये है कि इस स्ट्रक्चर का पार्ट है ये यूनियन. तो स्ट्रक्चर में तो हम सारे वेरिएबल्स को, मेंबर वेरिएबल्स को अलग अलग मेमोरी एलोकेट करते हैं. तो स्ट्रक्चर का पहला मेंबर वेरिएबल है शॉर्ट s, जिसका साइज 5 है. तो अगर इस शॉर्ट का जो मेमोरी है साइज है वो 2 बाइट है, तो दैट विल बी 2 into 5, दैट विल बी 10. तो इस शॉर्ट को तो 10 बाइट, इस शॉर्ट s को 10 बाइट एलोकेट हुआ है, एंड देन वी आर यूजिंग यूनियन ओवर हियर. लेकिन यूनियन के अंदर जितने भी मेंबर वेरिएबल्स होंगे उनके बीच तो मेमोरी शेयर होती है. तो यूनियन का साइज जो भी इन मेंबर वेरिएबल के अमंग लार्जेस्ट वेरिएबल होगा उसको कंसीडर किया जाता है. तो फ्लोट और लॉन्ग में लार्जेस्ट कौन है? लॉन्ग. इसका साइज है 8. तो फ्लोट और लॉन्ग में हम 8 के अमंग हम लॉन्ग को कंसिडर करेंगे, जिसका साइज होगा 8 बाइट, और इस 8 में शॉर्ट s 5 यानी 2 into 5 10 को प्लस कर देंगे. तो 8 plus 10 that will be 18. So answer will be 18 for this question, 18 bytes, right? That's all. Thank you.